This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And in today's class, it's going to be a very special episode for all of you because you are going to improve your spoken English within 3 to 4 weeks. आपकी जबान पर जो फ्लुएंसी है ना, वो 3 से 4 हफ्ते में आ जाती है। मैं दावे के साथ एक डेट आपको दे रहा हूं। डेट नोट कर लीजिए, 24 जून। आज है 3 जून, लेकिन इसके पीछे बस कुछ शराइत होती है, वो शराइत और जवाबत को लागू रखिएगा। 24 जून यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? स्पेंड 3-4 hours रेगुलर। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो फिर आप ख्वाब देखना छोड़ दीजिए इंग्लिश बोलने का। 3 hours रेगुलर। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। देखिए, यू कंसीडर लैंग्वेज लर्निंग अ प्रॉब्लम। आपको लगता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ना, तो वो प्रॉब्लम कभी भी हल नहीं होती। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने कर लिया है। यू हैव फाइनली ज्वाइंड अ लैंग्वेज क्लास। इसी तरह से जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अक्सर सवाल ये मैं पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू बॉयल मिल्क एट योर होम? आप में से कितने ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो घर में अमूमन उनका रूटीन है कि दूध बॉयल करते हैं? हैंड रेस करके बता दीजिएगा, सर आई बॉयल। और होता ये है कि व्हेन वी बॉयल मिल्क, इट डजंट बॉयल, and when we leave for a moment and we go in another room, what happens? Milk over boils. मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? टिक लगाकर बता दें कि सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपके पास माइक के राइट्स भी आ गए हैं, आप अपना माइक खोल के भी कह सकते हैं सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट हैपेंस। Yes, sir, you are right. यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट हैपेंस। सर व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी में मसले को मसला नहीं समझा था। आप रिलैक्स होकर टीवी देखने बैठ गई, कोई दूसरा काम करने लगे। जब आप मसले को मसला कंसीडर करते हैं ना, तो वो मसला कभी हल नहीं होता। आपने मसले का सॉल्यूशन कर दिया, दूध को चूल्हे पे रख के फुल आंच करके आप चली गई। थोड़ी देर बाद अम्मा की आवाज आई पीछे से, मसला हल हो गया। सेम विद द लैंग्वेज क्लास। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रॉब्लम, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम। आपने सॉल्यूशन कर दिया, यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज क्लासरूम। आप फुल आंच कर दीजिए। फुल आंच का मतलब है स्पेंड मैक्सिमम आवर्स इन दिस क्लासरूम, स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम। फुल आंच कर दें, जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए। और जब आपको लैंग्वेज आएगी, तो आपके अड़ोस पड़ोस में बहन भाइयों को, हस्बैंड को, बच्चों को पता चलेगा अम्मा को अंग्रेजी आ रही है। लेकिन अगर आपने, मैं क्यों कहता हूं कि मुझे मत ज्वाइन करो अगर तुम्हारे पास सिर्फ जिंदगी में 1 ही घंटा है। दूध की आंच को बिल्कुल धीमा कर दो, बताओ क्या होगा? एक्सपर्ट्स जो है, एक्सपर्ट कुक मुझे बताएंगे, अगर मैं दूध की आंच को बिल्कुल टिमटिमा कर दूं तो होगा क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? दूध पक पक के सर वो पक पक के बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा, और एक वक्त आएगा खोया बन जाएगा, और आपने उस वक्त भी ध्यान न दिया तो वो कोयला बन जाएगा, है भाई। और उसका किसी को कोई बेनिफिट हासिल नहीं होगा। ये फिलोसफर ने अपनी किताब में बातें लिखी थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सेम विद द लैंग्वेज, इफ यू स्पेंड ओनली 1 hour इन लैंग्वेज क्लासरूम, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, दूध उबल जाएगा। लेकिन उस नॉलेज का क्या कोई बेनिफिट मिलेगा आपसे किसी को? उसका आपको कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने इतना स्लो पेस में जाके पढ़ा दैट इट्स नॉट गोना बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। सो बेटा, आपको अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम यहाँ पर देना है। अगर आपने मैक्सिमम टाइम दिया, आप में से कुछ हो सकता है ऐसी फीमेल्स हो
जो स्टडीज को छोड़े हुए काफी अरसा हो गया, काफी अरसा हो गया, नो प्रॉब्लम। आपने दूध को फ्रीजर में रख दिया है, वो जम गया है, क्या उतनी देर में उबलेगा जो एक दुकान से लाकर उबालते हैं हम? नहीं भाई, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। बर्फीला आपने बिल्कुल बर्फ डाल दिया, इट विल टेक टाइम, लेकिन उबल तो जाएगा। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, चमचा चलाते रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो तो लगी जाए, खराब हो जाए, जल जाए। तो आपका अगर स्टडी का गैप बहुत ज्यादा है तो बेटा आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज द आवर्स ऑफ लर्निंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो मैंने 24 जून का वादा किया है आप तमाम स्टूडेंट से कि आपका फ्लुएंसी का फुवारा फूट जाएगा इंशाल्लाह। अगर फूट गया तो हम सुरखरू हो जाएंगे, नहीं फूटा तो मेरे आपके हिस्से बहुत सारे सवाल होंगे। पहला सवाल, दिन में कितना वक्त गुजारते थे लैंग्वेज क्लास में? वो मैं निकाल लूंगा आपकी रिपोर्ट से। जूम के ऊपर सारी रिपोर्ट्स क्रिएट होती हैं हमारे पास, ये पूरा तो लैन ने कितनी देर क्लास ली। ठीक है सर, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश। सर मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? आप स्टार्ट करें साउंड से, अपने तलफ़ुज़ से। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, इसके लिए मैंने आपको एक टीचर दे दी है जो आपको मिलती है सिर्फ 5 to 6 में। इनकी क्लास ले लिया करें, आपका साउंड का मसला हल हो जाएगा। महीने में भले से एक दफा इनका राउंड ले लें। शी नॉर्मली कंडक्ट्स 20 लेक्चर्स इन अ मंथ, और इनका नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। मंडे ट्यूसडे छोड़कर वेनेसडे से ये अपना नया कोर्स स्टार्ट कर रही है। लेक्चर 1 से शुरू करेंगी, 5 से 6 के दरमियान। यूएस क्वालिफाइड है तो इसीलिए ये आपकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट टीचर है। ठीक है सर, दूसरी चीज सिंटेक्स, जो आज की क्लास का मौजू है, अल्फाजों की तरतीब। और उसके बाद आपके पास आएगी ग्रामर, जिससे आपको नफरत है, यू बिकॉज यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस योर स्कूल लाइफ, बट स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग। बट जब आप हमसे ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर से भी प्यार हो जाएगा, और हो सकता है आपको इस जबान से भी प्यार हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जस्ट लाइक बुलेट्स, आप यू कैन नेवर एंड लर्निंग वोकैबुलरी। ग्रामर को आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, सिंटेक्स पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, साउंड में आप जाकर एक जगह पर आप स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन वोकैबुलरी नेवर एंड्स। लिसनिंग और रीडिंग का अमल नेवर एंड्स। इफ यू बिकम अ गुड लिसनर यू विल बिकम अ गुड स्पीकर, इफ यू बिकम अ गुड रीडर यू विल बिकम अ गुड राइटर। आप चाहते हैं कि आपको लिस्ट सुनने के लिए कुछ अच्छा मिले, मैं कुछ नाम बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, उनको सुनने की आदत डालें। जैसे जैसे आप सुने संदीप आचार्य, एक लड़की को सुनना है तो अलीना को सुने। अलीना रईस नाम है उसका, इंडिया से होती है, बट बहुत मुस्कुराती है, अच्छा बोलती है, एंड शी विल मोटिवेट यू अ लॉट। लेकिन वो वन वे स्पीकिंग है, लेकिन आपको सुनने को मैंने कहा है तो सुनने के लिए मैंने आपको 2 नाम बताए। अगर किसी अंग्रेज को सुनना है तो आप सुनिए एजे हॉग। एजे, आप एजे लिख लीजिएगा, हो सकता है अजय देवगन आ जाए तो, लेकिन आप एजे हॉग लिखिएगा, एजे हॉग, HOGE। बहुत अच्छा बोलता है ये, मैंने इसको 20 साल से मैं इसको सुनता हूँ। एजे हॉग बहुत अच्छी चीजें बताता है, अब तो बूढ़ा हो गया, बट अगर आप इसके 20 साल पुराने लेक्चर्स निकाल कर देखें, दे आर वेरी गुड। ठीक है, वरना ब्रिटिश काउंसिल की एक वेबसाइट है, आप वहां पर जा सकते हैं, आपको लिसनिंग का बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है। अगर देखिए मेरे पास नजर आ जाती है तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, BritishCouncil.org। ये देखो, जब से इंटरनेट आया ना, लर्निंग बहुत आसान हो गई है। लोग आज कहते हैं फिजिकल क्लासेस, तो बेटा फिर कीपैड वाला मोबाइल लेके घूमो तुम लोग। जो लोग कहते हैं ना हमें फिजिकल क्लासेस में पढ़ना है, तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ, दिल से ये कहता हूँ, कभी जबान से नहीं कहता, कि जाओ भाई, फिर तो तुम जाकर कीपैड वाला सेल फोन ले लो, उसी दौर में रहो। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप कहाँ पर हैं, ये देखें बेटा।
मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ब्रिटिश काउंसिल लर्न इंग्लिश। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे। मैं हर सेशन पढ़ाता, मैं देखो एक ही सेशन में 3 दफा लेता हूँ, लेकिन 3 दफा के सेशन को जब आप अटेंड करते हैं तो यू ऑलवेज कम टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। लिंक क्या है? BritishCouncil.org लिसनिंग स्किल्स लर्निंग, स्किल्स में लिसनिंग। आप लिसनिंग करना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, ये लीजिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपकी पास आ रहा है ये लिंक, ठीक है, learninglish.BritishCouncil। अब इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ लेवल्स हैं, ये देखिएगा, मजा आएगा आपको। अगर आप अपने फ्री टाइम में वक्त को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, जैसे देखिए बहुत खूबसूरत सा इंसान है। A1 लिसनिंग, ये आपके लेवल्स होते हैं। A2 लिसनिंग, B1 लिसनिंग, B2 लिसनिंग, C1, ये एडवांस लेवल होता है C1। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? A1 लिसनिंग। अच्छा, इसमें लिसनिंग भी है, रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, हर चीज आपको मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ राइट साइड पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब इसमें लिसनिंग किस तरह से, अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर बॉस, इस पे आपने क्लिक करना होता है। अब ये आपके डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट भी है, कि देखिए मैं प्ले करूँ आपके लिए। This recording is from the British Council. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this fast. It's a priority and very urgent. Right, I'll do it today. Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting? Yes, I will. But first, you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it. Yes, of course. And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time, sometime in the next 2 or 3 weeks. It's not too urgent. Sure, no problem. I can do it this week. There is no hurry. Take your time. This recording is from the British Council. To find more activities to practice your English, visit www.britishcouncil.org/learn English. आई बात समझ? अब आपने सुनते रहे और आपने एक टास्क, This recording अगर आप आइल्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिसनिंग स्किल्स को इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपने चेक किया कि मेरा स्कोर क्या आया, वाह भाई वाह, सरसीब आप छा गए, 6 आउट ऑफ 6 आ गए, 100% स्कोर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपनी लिसनिंग स्किल्स को। ईमेल सेंड करें, विजिट करें, रिजर्व करें, इनवाइट करें, राइट करें, गिव अ प्रेजेंटेशन, कैसा। फिर उसके बाद डिस्कशन है, वर्कशीट है, डाउनलोड करें, मजा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे वाह सर, आप पहले बता देते, आपको ज्वाइन ही नहीं करते हम। बेटा ये दीज आर रिसोर्सेज, ऐसी हजारों रिसोर्सेज हैं जो हम आपसे शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। अब आपने यहाँ स्किल्स पे क्लिक करना है। अब आपको फैसला करना है कि आपको कौन से स्किल पर काम करना है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। गॉट इट? मजा आएगा जब स्पीकिंग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो डू स्पेंड सम टाइम हियर ऑन सैटरडे एंड संडे। कभी कभार आप बोर हो जाते हैं सेशन से, तो आप यहाँ पे भी वक्त गुजार सकते हैं। चलिए वापस आते हैं सर। अब सुन, आपको मिल गया सर, क्या सुने, क्या रीड करें। सर ने आपको एक बहुत जबरदस्त रिसोर्स दे दी है, जाइए जाकर सुनिए, जाइए जाकर रीड कीजिए। इफ यू लिसन यू विल बिकम अ गुड स्पीकर, इफ यू रीड यू विल बिकम अ गुड राइटर। गॉट इट? चल आगे चलते हैं। आज का सेशन सिंटेक्स के नाम है। सिंटेक्स का मतलब है अल्फाजों की तरतीब। हम वर्ड्स को जोड़ नहीं पाते, ना जोड़ने की एक सॉलिड रीजन है सर, वी कैन नॉट कंबाइन आइडियाज। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हैंड रेस करके बताइएगा,
Sir, when I speak in English, I get stuck. When I start writing, I get stuck. Ideas start disappearing. अल्फाज जुड़ते नहीं. कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं लिख रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, वो अल्फाज ही नहीं जुड़ रहे. फ्लुएंसी ना आने की वजह राइटिंग और स्पीकिंग में यही है. राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर आपके पास फ्लुएंसी नहीं है. सर राइटिंग में भी फ्लुएंसी होती है? जी हाँ. रीडिंग में भी फ्लुएंसी होती है भाई. सिर्फ लिसनिंग में फ्लुएंसी नहीं होती है. आज पहली दफा पता चल रहा है. रीडिंग फ्लुएंसी, राइटिंग फ्लुएंसी और स्पीकिंग फ्लुएंसी. हम गरीब लोग तो सिर्फ ये चाहते थे, सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. पहले रीड तो कर लो. अगर फ्लुएंसी की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले फ्लुएंसी के अंदर चेक करो कि क्या तुम्हारे अंदर रीडिंग फ्लुएंसी है. चेक करो. कोई भी आर्टिकल उठा लो. अभी मैं एक आर्टिकल तुम्हारे सामने रखूंगा, चेक करवा दूंगा. फिर उसके बाद चेक करना, फिर आती है स्पीकिंग फ्लुएंसी स्टेप 2 के ऊपर. जब इस रीडिंग फ्लुएंसी के बाद स्पीकिंग, और उसके बाद फिर आती है आपकी राइटिंग. ओ माय गॉड, हमें तो लगा था कि फ्लुएंसी सिर्फ स्पीकिंग में होती है. भाई आपके सामने एक टेक्स्ट आ जाए, आपसे कहा जाए इसको रीड कीजिए, बगैर अटके, बगैर कहीं रुके, तो आप देखिएगा आप में से 4-6 ऐसे होंगे जिनसे यही नहीं पढ़ा जाएगा. तो बेटा अभी तो भूल जाओ तुम स्पीकिंग फ्लुएंसी के ख्वाब देखना. पहले तो रीड करो. आप लिटरली, मैं बता रहा हूं, मैंने जिंदगी के 3 हफ्ते अखबार लेता था, कोई भी आसान सा टेक्स्ट लेता था, उसको बा आवाजे बुलंद पढ़ता था. घर वाले भी पनाह मांगते थे, क्या हो गया इसको, अंग्रेज के चले गए, ये इन्हें छोड़ गए. लेकिन भाई देख ले आज कहाँ पर है. जिसने की शर्म उसके फूटे करम. तो यू डोंट हैव टू फील शाय. भाई लर्निंग के लिए सर ने कहा था स्पीकिंग फ्लुएंसी से पहले रीडिंग फ्लुएंसी होनी चाहिए. है आपके पास? जब बच्चे मुझसे, कोई कहता है ना, कोई मुझसे कोई मैसेज करे, सर मुझे 4 हफ्ते हो गए फ्लुएंसी नहीं आई, तो मैं बोलूंगा बेटा जरा ये लीजिए टेक्स्ट, जरा इसको रीड करें, मैं आपके टेस्ट लूंगा. फिर आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे. चेक करते हैं कुछ लोगों की रीडिंग फ्लुएंसी है कोई क्लास में. सर आई कैन रीड इट फॉर यू. एनीवन? यस सालिहा. I wake up at 7 a.m. every day and begin my morning routine by brushing my teeth and washing my face. For breakfast, I usually opt for oatmeal accompanied by a cup of tea. At 8:30 a.m., I leave for work, taking the bus to the office. The workday officially starts at 9 a.m., engaging me in meetings and project tasks throughout the morning. During the lunch break, I enjoy a sandwich or a salad. In the afternoon, I continue my work, taking short breaks to stretch and recharge. By 5 p.m., I finish work and head home, once again relying on the bus for transportation. Upon arriving home, I unwind by watching TV or reading a book. Dinner is typically around 7 p.m., followed by some time spent chatting with family or friends. Finally, I retire for the night at 10 p.m. दैट्स वेरी गुड. अगर आप इस तरह से रीड कर सकते हैं, इट मीन्स दैट रीडिंग फ्लुएंसी है आपके पास. लेकिन अगर यहीं पर आपकी जबान अटक रही है, तो इसका मतलब पता है, आपका आपके दिमाग और जबान का कनेक्शन थोड़ा सा ढीला है. उसको टाइट किया जा सकता है अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करें. आप इस तरह की टेक्स्ट उठाएं आसान आसान, और उसको बाआवाज़े बुलंद रीड करें. बिलीव इन मी और नॉट, you will, once you get reading fluency, you will start working on your speaking fluency. ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स. आगे चलते हैं. अब वर्ड लेवल से हम वर्ड्स के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं. हम वर्ड्स को जोड़ना चाहते हैं. हम वर्ड्स जोड़ नहीं रहे. जोड़ने की ना वजह है. इफ योर वर्ड्स आर नॉट कनेक्टिंग, देयर इज अ सॉलिड रीजन दैट वी डू नॉट हैव गुड नॉलेज ऑफ वर्ड्स. हमें बचपन से क्या याद करवाए गए? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब.
आप यकीन जानिए ये वोकैबुलरी है। हमको वोकैबुलरी पे वोकैबुलरी याद करवाई गई। वी हैव बीन लर्निंग वोकैबुलरी, बट these are of no use until you have good knowledge of articles, prepositions and conjunctions. अगर आपकी आर्टिकल्स, preposition और conjunctions पे अच्छी नॉलेज होगी तो आपके ये सारे वर्ड्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे। Content words have their meanings. मैं definition भी आपको बता दूं। Content words have their meanings, but structural words do not have their meaning. Structural words की अपनी कोई meanings नहीं होती। They are meaningless. They are meaningless, but they make your sentence meaningful. कितने नेक लोग हैं ये लोग। They are meaningless, but they make your sentence meaningful. ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं, और यही हमारी नॉलेज में नहीं है। आप देखें, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। आप इनके बगैर सेंटेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते। He went Lahore, his friend, PIA, attend important event cancelled, he came back, train Sunday। हमारी गलतियां ये हैं। आप अगर अपनी राइटिंग में मिस्टेक्स जानना चाह रहे हैं, यही मिस्टेक्स है। आपको जैसा कह रहा हूं आप वैसा कर लें, आपकी राइटिंग का स्कोर इंप्रूव हो जाता है। आप आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, थोड़े से एफर्ट्स कर लें। आपको मैंने आज अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिएगा, मैंने सुबह में आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस के लेक्चर्स फॉरवर्ड किए थे, चेक कीजिएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये मैंने पढ़ाने हैं आपको। 3 लेक्चर्स मैंने आपको फॉरवर्ड किए, टेस्ट फॉरवर्ड किए, पीडीएफ्स फॉरवर्ड किए। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, वक्त निकालकर 1 घंटा आर्टिकल्स का लेक्चर, उसका टेस्ट, 1 घंटे का कंजंक्शंस का लेक्चर, उसका टेस्ट, और प्रेपोजिशंस का लेक्चर, और उसके ऊपर तकरीबन आपको 6 से 8-10 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको स्टार्टर मिल जाएगा, और स्टार्टर पैकेज आपको पता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी मिस्टेक सर ने हाईलाइट कर दी है। एक असाइनमेंट दे रहा हूं, नोट कीजिएगा। मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इनमें से आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस को हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद आप आज की तारीख में सर को व्हाट्सएप करें। असाइनमेंट जब भेजा करें तो नीचे नाम मेंशन कर दिया करें ताकि मैं सेव कर लूँ। दिस इज माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। अपनी शिकायत, अपनी परेशानियां इस नंबर पे सबमिट करवाया करें, तो बाबा जी आपका मसला हल कर देंगे। ठीक है भाई, 031702962009 सेव कर लें इस नंबर को अपने पास, सर हसीब के नाम से। बाकी हमारे सारे मार्केटिंग के नंबर है, उस पर हम इतना आपसे बातचीत नहीं करते। ठीक है, 031702962009 इसका स्क्रीनशॉट ले, इसमें हाईलाइट करें। अच्छा, कोशिश करें कि देखिए कुछ चीजें ना आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। आई कीप राइटिंग एंड आई कीप शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसको हैंड रिटन कीजिएगा। आई वेक अप एट 7 AM। अब इसके अंदर जो प्रेपोजिशन है उसको आप हाईलाइट कर दें, सर्कल कर दें, अंडरलाइन कर दें, कलर कर दें, एंड फिर आपने एंड को सर्कल कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, जो आपको आसान लगे, ताकि मुझे समझ आया हाँ भाई बच्चे ने काम किया है। असाइनमेंट्स भेजा करें ताकि मुझे पता चले कि दैट यू आर वर्किंग हार्ड। जिनके असाइनमेंट्स नहीं आते, फिर जब वो अपना मसला डिस्कस करते हैं तो क्या मैं पूछता हूँ, अच्छा ज़रा मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करना, आज तक तुम्हारा 4 हफ्ते में कभी कोई असाइनमेंट तो आया नहीं है, तो और तुम कह रही हो कि भाई मैंने तो अंग्रेजी बोलना शुरू ही नहीं किया है, तो बस जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। सर बात तो सुने, सॉरी सर आप ऐसा ही करते हैं। जी बेटा मैं ऐसा ही करता हूँ, जब आपको बोला है कि जैसा कहा है वैसा करें। अभी आप लोग आर्टिकल्स का मैंने आपको टेस्ट दे दिया है, कंजंक्शंस का टेस्ट फॉरवर्ड किया है, मैं सबके नाम चेक कर लूंगा किन किन बच्चों ने 1 हफ्ते में आर्टिकल्स का टेस्ट दिया है, किन किन बच्चों ने कंजंक्शन का टेस्ट दिया, सारी चीजें मैं चेक कर सकता हूँ। आज फायजा वकास क्लास में रही, कितनी देर इन्होंने क्लास ली, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी पूरे हफ्ते की। ये आपकी ये स्टूडेंट इतनी देर रात में भी आई, सुबह भी आई, दोपहर में आई, सारी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो जब आप कहेंगे ना, उंगली उठाएंगे आई हैव नॉट इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, तो पहले तो बेटा मैं सारी चीजें चेक करूंगा कि आपने मेरे कहाँ पे अमल किया या नहीं किया,
क्योंकि मैंने 24 जून बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने, दैट यू विल हैव फ्लुएंसी, लेकिन फ्लुएंसी के पीछे आपके एफर्ट्स हों। ठीक है, गॉट इट? चलें सर, आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। हम भी ये करवा रहे हैं बेटा, हम कौन सा रिश्ते करवा रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव कर रहा हूँ। आइए नर्सरी में चलते हैं। लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, याद आ गया? फिर उसके अंदर दो चीजें सिखाई दी, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, याद आ गया? वॉवेल्स, वाउल्स, नॉट वॉवेल्स, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फिर सर ने वर्ड लेवल के ऊपर आज आपको एक और चीज ऐड कर दी। क्या ऐड की है? कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब जब वर्ड्स को जोड़ते हैं तो तीन चीजें बनकर सामने आएंगी। पहली चीज फ्रेज, दूसरी चीज क्लॉज, तीसरी चीज सेंटेंस। आज के सेशन में हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पे बात करेंगे, और कल मैं बात करूंगा सेंटेंस वेरिएशन पर। और कल मैंने एक और चीज ऐड कर दी है, सेंटेंस वेरिएशन के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग का भी एक हल्का सा टच दूंगा। हाउ टू राइट अ पैराग्राफ ऑन इंटरनेट। कोई सा भी टॉपिक आपकी आइल्स राइटिंग में आ जाए, या आप कहीं पे भी सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं, भाई पैराग्राफ तो लिखना आना चाहिए ना, कि पैराग्राफ की क्या सीक्वेंस होती है। हाउ टू राइट अ पैराग्राफ ऑन इंटरनेट, मोबाइल फोन, ऑन पॉल्यूशन, फ्रीलांसिंग, एआई। सर हम तो लिख ही नहीं पाते, प्लीज सर हेल्प अस। सो आई एम गोना हेल्प यू। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दूंगा और आपको एक टॉपिक दूंगा, आप उस टॉपिक पे उस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखिएगा। आप कहेंगे सर थैंक यू सो वेरी मच। तो कल की क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले कि आपकी जबान से बहुत सारे अल्फाज निकलें, जब निकलेंगे तो आपको पता है आपकी आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस की मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। आगे चलते हैं। What is phrase? A phrase is a group of words which gives us some meaning, or a phrase is a group of words that function as a single unit within a sentence. It does not have a subject and a verb. It does not express a complete thought on its own. जब हम फ्रेज की बात करते हैं, आप गौर से देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्रेज आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेज भी हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज भी हैं। और से देखें, वी हैव कंबाइंड अ फ्यू वर्ड्स, हमने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया है। जब हम कुछ वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जरूरी नहीं है कि वो फ्रेज बने। अगर मैंने कहा आई लव पाकिस्तान, मैंने 3 वर्ड जोड़े, पाकिस्तान सेंटेंस ही बन गया। व्हेन आई वॉज यंग, ये तो क्लॉज बन गया। जरूरी नहीं है कि आप 3-4 वर्ड जोड़े तो फ्रेज ही बने, सेंटेंस भी बन सकता है। लेकिन इस वक्त आप देखें जिस तरह के वर्ड्स को सर ने जोड़ा है, दे डू नॉट हैव अ वर्ब, दे डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट। इसमें कहीं पे भी आपको वर्ब नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। ये फ्रेज की सबसे बड़ी क्वालिटी है, दैट्स अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, डज नॉट हैव अ वर्ब। और फ्रेज के अंदर 2 खानदान है, नाउन फ्रेज एंड प्रपोजिशनल फ्रेज। दोनों को का डिफरेंस भी पहचानने के लिए एक देसी नुस्खा दे रहा हूं। शुरू में चेक करें, आ, एन और दा लगा हुआ नजर आ रहा है, नाउन फ्रेज। ऑन, अंडर, बिसाइड, इन, बिहाइंड, अक्रॉस, शुरू में प्रपोजिशंस नजर आ रहे हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। याद कर लो, नाउन फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। कुछ बातें याद करने की होती है, उनको याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, दे आर प्रपोजिशनल फ्रेज एंड दे आर नाउन फ्रेज। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा तो आप उसको डिफरेंस निकाल सकते हैं। सर दिस इज अ नाउन फ्रेज, दिस इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगा। आपने सब्जेक्ट को भी जोड़ा, वर्ब को भी जोड़ा, सर फिर तो सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अनलाइक अ फ्रेज, फ्रेज के अंदर ऐसा नहीं होता है। अ क्लॉज कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये आपको मुकम्मल मीनिंग दे सकता है, एंड कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस भी बन सकता है, कह दिया है हमने। और अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर दो काइंड्स लिखी है क्लॉजेस की, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज के आगे देखें मैंने स्लैश करके सेंटेंस लिख दिया है, ये आपका सेंटेंस भी। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। वजह, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस, बात खत्म। दैट कैन स्टैंड अलोन, अकेले आ सकता है। आई स्पीक इंग्लिश, इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज अ सेंटेंस। सर हसीब टीचर्स अस, इट इज अ सेंटेंस, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको एक मुकम्मल मीनिंग्स देता है, सेंटेंस भी तो यही होता है, तो जब ही सेंटेंस को सेंटेंस के साथ भी जोड़ दिया। लेकिन जब हम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो उसका नाम ही समझ आ रहा है, मोहताज, मोहताज, डिपेंडेंट, मोहताज। अब जब आप मोहताज होते हैं किसी चीज के, तो बेटा आप अब डिपेंडेंट कहलाते हैं। तो ये जुमला भी अब मोहताज है, किसका मोहताज है? ये मोहताज है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। सर डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, गौर से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए और बड़ा कर दिया। When I was young, जब मैं जवान थी। When, because she was tired, क्योंकि वो थकी हुई थी। After they finished dinner, अब आप देखिए सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, लेकिन जो शुरू में चीज लग गई है, जो शुरू में हमने कंजंक्शन लगा दिया है, उसकी वजह से ये डिपेंडेंट हो गया। किस पर डिपेंडेंट हो गया है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। When I was young, आगे बोले ना सर, अरे जवान तो हम अभी भी हैं भाई। If it rains tomorrow, if it rains tomorrow, अगर कल बारिश होगी, I will conduct your session, don't you worry. ऑनलाइन सेशंस की यही खूबसूरती है। Before the movie starts, I will reach. इससे पहले कि फिल्म स्टार्ट हो मैं पहुंच जाऊंगा भाई। अब बात मुकम्मल हुई है। Until she comes back, I will not go anywhere. जब तक वो वापस नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। Until she comes back, जब तक वो वापस नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। I will not go anywhere. डिपेंडेंट क्लॉज में बातें अधूरी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में बात पूरी है जब भी जुमले के आखिर में फुल स्टॉप है कि नहीं है? ठीक है, आ गई बात समझ? अब मैं इन दोनों को मिक्स करके दे दूं तो आप लोग अलग अलग कर लेंगे कि सर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। पक्की बात है? चल अब आ जाए क्लास 4 में आ जाए। व्हाट इज सेंटेंस? A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, a question mark or mark of exclamation. याद रखें जब भी आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, whenever you create a sentence, it always ends on a full stop or mark of exclamation or question mark. लाजमी तौर पर देखें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को, इकरारिया जुमले और इंकारिया जुमले, याद आ रहे हैं बचपन की बातें? कोई इसमें सवाल ही नहीं उठ रहा है सर, नो क्वेश्चन हियर, वी इजिली अंडरस्टैंड दिस। मैं 0 लेवल से पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पढ़े लिखे, लेकिन 10 साल हो गया पढ़ाई के गैप को, तो चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले। क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, यस एंड नो क्वेश्चन। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश? आर यू गुड एट इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Does she call you? या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। लेकिन अब जो सवाल करूंगा उसमें आप कुछ और ही बोलेंगे। What is your name? How old are you? What do you want? Why are you crying? अब आप यस और नो नहीं बोलेंगे, अब कहीं पर आप रीजन बताएंगे, कहीं पर आप लोकेशन बताएंगे, कहीं पर आप एज बताएंगे। आ गई बात समझ? ठीक है, Got it?
चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारी जिंदगी में आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें किसी किस्म की हम एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज 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 डोंट लीव मी अलोन, मुझे अकेला ना छोड़ो। प्लीज डोंट लीव मी अलोन, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन to me carefully. Keep your mouth shut. मुंह बंद रखो अपना। Keep your mouth shut. अपना मुंह बंद रखो। जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं तो दे ऑल आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई सीधा जाके उल्टे हाथ तो मुड़ जाइए। Go straight and take right turn. Go straight and take left turn. Right? आ गई बात समझ? अच्छा, इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन एक्सप्रेशंस। सडन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? जब हम सडन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है, अहे अल्लाह, मुझे अंग्रेजी आ गई, अलाडी हुर्रा, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। अलास, हाय अल्लाह, मैं फिर फेल हो गई। Alas, I have failed again. मैं फिर फेल हो गई। Alas, I have failed again. आ गई बात समझ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमले। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। May all your dreams come true. I hope you enjoy your vacations. May you have many more. Happy birthday to you, sir. Thank you very much. चले एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 1 डॉट करके आंसर लिखिएगा, 1 डॉट करके आंसर लिखिएगा। हम आसान अंग्रेजी बताते हैं सना, जो हमारे बच्चों के समझ आ जाए। अभी बच्चे को एडजेक्टिव नहीं आता, एडवर्ब नहीं आता, वो मैं उसके फ्रेजेस पे क्यों जाऊं? जिंदगी को आसान कर देते हैं। चल, 1 डॉट, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। 1 डॉट करके लिखिए ये क्या है। अगर सेंटेंस है तो एस लिख दीजिए, अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो डीसी लिख दीजिए, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो पीपी लिख दीजिए, अगर नाउन फ्रेज है तो एनपी लिख दीजिए। Yes, very good. It's a sentence. The curious little kitten. The curious little kitten. Very good. मैंने आपको जो देसी नुस्खा बताया उसको फॉलो कीजिएगा, और वो नुस्खा क्या है? यस, आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, तो आप पहचान लेंगे कि ये क्या है भाई, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, अंडर द ब्रिज। अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज। prepositional phrase, very good. अंडर आपके पास सामने preposition आ रहा है, जैसे आपने preposition को देखा फौरन आपने उसको पहचाना। When the sun sets, when the sun sets, when the sun sets, when the sun sets, डिपेंडेंट क्लॉज। ये एक्सरसाइज आपके साथ जाएगी बेटा, आपके पास नोट्स आ गए हैं, आप इस एक्सरसाइज को पेपर पे सॉल्व किया करें। कैसे करें? आंसर्स लिखें इसके, चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले लें
और उसके बाद अपने आंसर्स लिखते रहे, लिखते लिखते लिखते। अगर आप प्रिंट आउट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने पास 1 2 3 4 करके जवाबात लिखे, पहले लिखे, और उसके बाद क्रॉस चेक किया करें। अगर ये अमल आप करेंगे तो जिंदगी आपकी आसान है। ठीक है, गॉट इट। चले आगे। आगे चलने के लिए आपको कल आना पड़ेगा। अगर आप यही लेक्चर दोबारा सुनना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो आप कल का सेशन वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, और आज रिपीट टेलीकास्ट होगा यही लेक्चर रात 10 बजे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन विद अनदर। अस्सलाम वालेकुम।